अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.8 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5.8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम PHP आर्टिसन से जो कमांड रन करते हैं उनको हम प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद इन द ब्राउज़र, और उनको हम जो है वो अपने किसी भी कंट्रोलर के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि क्रोम ब्राउज़र ओपन है और इसमें L58 ऐप टेस्ट के नाम से .test के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट है L5 लारावल 5.8 का वो ओपन है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है जिसमें सेम जो फोल्डर है L58 ऐप का वो यहाँ पर ओपन है। और अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम जो है वो आर्टिसन कमांड्स को कंट्रोलर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहें तो अलग से कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सारी लॉजिक क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्विकली जो राउट्स का web.php है उसी को यूज़ करते हुए आपको कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा और आप उस तरीके से को यूज़ करते हुए कंट्रोलर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप अपनी मर्जी से अपनी लॉजिक के मुताबिक PHP आर्टिसन की कमांड्स को रन कर सकते हैं थ्रू ब्राउज़र। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली इसको लिखा कैसे जाता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो सपोज कीजिए मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ आर्टिसन का, तो यहाँ पर मैं राउट करता हूँ गेट और उसको आर्टिसन नाम दे देता हूँ और उसके बाद एक क्लोजर फंक्शन और उसके अंदर मैं CMD पास कर देता हूँ, कमांड इंटरफेस पास कर देता हूँ एक पैरामीटर, और यहाँ पर मैं इसको CMD मतलब आर्टिसन राउट के साथ हम जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो एज अ पैरामीटर हम पास कर देंगे। और फिर यहाँ पर हमें एक आर्टिसन फसाड है उसको कॉल करना होगा आर्टिसन, और उसके बाद उसका एक मेथड है कॉल। सिंपली इस कॉल मेथड के अंदर हम अपनी जो कमांड है विदाउट PHP आर्टिसन, मतलब PHP स्पेस आर्टिसन वर्ड है उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि वो आर्टिसन कमांड लिखेंगे जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। सपोज मैं हेल्प कमांड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक कमांड की, फॉर एग्जांपल माइग्रेट के लिए हेल्प कैसे हम लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर CMD ओपन करूँ और यहाँ पर लिखूँ PHP आर्टिसन हेल्प माइग्रेट, तो ये कुछ इस तरह की हमें आउटपुट देगा कि रन द डेटाबेस माइग्रेशन, और इसका यूजेस ये है, इसके ऑप्शंस हैं। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कमांड लाइन से आ रही हैं। अब यही आउटपुट और यही कमांड मैं ब्राउज़र के थ्रू एग्जीक्यूट करूँगा यूजिंग आर्टिसन क्लास या फसाड और उसका मेथड कॉल, और उसके अलावा एक और मेथड हम आउटपुट मेथड को यूज़ करते हुए उसकी आउटपुट भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एज अ पैरामीटर कमांड पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा हेल्प। तो ये जो PHP आर्टिसन के बाद हेल्प है, और उसके बाद जो कमांड जिस कमांड की हमने हेल्प लेनी है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे दिस लाइक दिस। उसके बाद डाई एंड डंप करेंगे हम आर्टिसन आउटपुट के साथ। ये एक और फंक्शन है जो कि लास्ट आपने जो भी आर्टिसन कमांड एग्जीक्यूट की है उसका जो हमें आउटपुट यहाँ पर शो कर देगा डाई एंड डंप करके। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर L58 app.test के बाद लिखूंगा आर्टिसन स्लैश माइग्रेट और प्रेस करूंगा एंटर, और आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये कमांड सेम वही हेल्प जो हमें हेल्प यहाँ पर नज़र आ रही थी। आप यहाँ पर इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर रन द माइग्रेशन डेटाबेस माइग्रेशन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रन द डेटाबेस माइग्रेशन, और इसी तरीके से माइग्रेट ऑप्शंस हैं यहाँ पर माइग्रेट ऑप्शंस, फिर डैश डैश डेटाबेस इज इक्वल टू डेटाबेस। तो ये इस तरीके से इसकी आउटपुट भी हम देख सकते हैं जो भी इसकी आउटपुट हमें मिलेगी। इसी तरीके से हम डिफरेंट कमांड्स को रन कर सकते हैं। अब कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो कि पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करती हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है और इसके ज़रिए हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं आर्टिसन कमांड को यूजिंग प्रोग्रामेटिकली। तो पैरामीटर पास करने के लिए हम यहाँ पर एज एन इन द फॉर्म ऑफ एरे कॉमा दे के
उसके बाद इसके बाद इन द फॉर्म ऑफ एरे हम पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लारावल 5.8 से पहले के वर्जन है, अगर आप लारावल 5.4, 5.5, 6 या 5.7 तक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें एज इन द फॉर्म ऑफ एरे पास करने पड़ते थे उनके वेरिएबल। अब हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है लारावल 5.8 में कि हम अलग से एरे में पास करें, हम डायरेक्टली यहाँ पर ही उसकी कमांड के साथ हम उसको पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक माइग्रेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अब हेल्प नहीं लिखूंगा बल्कि डायरेक्ट मैं CMD लिखूंगा। और इसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली हमें उसका नाम भी पास करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेक माइग्रेशन और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट। अब यहाँ पर आप टेबल नेम देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल नेम। सपोज मैं कहता हूँ मैंने टेबल नेम टेस्ट क्रिएट करना है, सो क्रिएट टेस्ट टेबल, इस तरीके से टेबल। अब ये जो टेस्ट टेबल है ये हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे, तो यहाँ पर मैं CMD पास कर दूंगा। और उसके बाद इज इक्वल टू, अगर आप पास करना चाह रहे हैं ऑप्शंस में, जैसे डैश डैश क्रिएट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अब आप टेस्ट डेफिनेटली जो भी आप कमांड दे रहे हैं उसको आप यहाँ पर टेस्ट या CMD लिख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एरेज में भी हम देखेंगे कि कौन से और भी ऑप्शंस हैं वो कैसे पास करते हैं। तो ये हमने एक मेक माइग्रेशन क्रिएट CMD टेबल क्रिएट इज इक्वल टू CMD कर दिया। सेव करेंगे इसको, तो अब मैं इसी को रन करूँगा मेक इस तरीके से माइग्रेशन। अब देखिए मैंने मेक कॉलन माइग्रेशन इकट्ठा लिख दिया और उसके बाद अब सॉरी मेक माइग्रेशन तो मैंने इधर लिखा है या, तो यहाँ पर हमें टेबल नेम देना है, तो मैं यहाँ पर आर्टिसन टेस्ट्स, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये क्रिएट कर देगी, ये वाली जो कमांड है ये मेक करेगी माइग्रेशन को क्रिएट टेस्ट टेबल। तो साथ ही हमने आउटपुट भी लिखी हुई है, तो हमें कोई इसमें एरर हुआ तो एरर भी आउटपुट में शो कर देगा। तो इसको रन किया हमने, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मैसेज आ गया क्रिएटेड माइग्रेशन क्रिएट टेस्ट टेबल। और अगर मैं यहाँ पर इसको कमांड लाइन को ओपन करता हूँ और रिसोर्स डेटाबेस में जाता हूँ और उसके बाद माइग्रेशन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्रिएट टेस्ट टेबल क्रिएट हो चुकी है माइग्रेशन सक्सेसफुली। और इसके अंदर अब हम इसको टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टेबल इज इक्वल टू सॉरी स्ट्रिंग टाइटल और टेबल और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये सिंपली मैंने कमांड्स जो हैं ऐड किए। अब इसका स्केमा हम डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं थ्रू प्रोग्रामेटिकली। तो सपोज मैं इसी कमांड को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं माइग्रेट को रन करना चाह रहा हूँ, तो CMD यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर लिखना है कॉल, बल्कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट CMD लिख देता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी। तो अब ये होगा कि मैं इस कमांड को माइग्रेट को डायरेक्टली रन करूँगा और ये कॉल मेथड उसको माइग्रेट को कॉल करेगा और ये जो हमने क्रिएट किया टेस्ट टेबल ये सक्सेसफुली माइग्रेट हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा इधर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माइग्रेट एज एन ऑप्शन PHP L58 test/artisan/migrate और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में लिखा हुआ है माइग्रेटिंग क्रिएटेड टेस्ट टेबल और क्रिएटेड टेस्ट टेबल सक्सेसफुली माइग्रेटेड। और अगर यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं अगर अपना SQL Pro को ओपन करता हूँ और DBL5 L58 को मैं आई थिंक DBL58 यही है DBL58 ऐप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली विद ID टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो इस तरीके से हम जो है वो आर्टिसन प्रोग्रामेटिकली PHP आर्टिसन की कमांड को रन कर सकते हैं यूजिंग आर्टिसन फसाड और ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर होता है आपके आई थिंक ऐप में HTTP में कर्नेल में, यहाँ पर अगर नहीं यहाँ पर नहीं आई थिंक कॉन्फ़िग में ऐप के अंदर
आर्टिसन यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये वाला फसाड बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड होता है और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम इसको रन करते हैं, डिस्कवर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कहीं पर भी इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको आर्टिसन कॉल मेथड के थ्रू रन कर सकते हैं एंड इट विल वर्क जस्ट लाइक हम जिस तरह कमांड लाइन से रन करते हैं PHP आर्टिसन की मदद से। जो भी कमांड है हम उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम इन द फॉर्म ऑफ एरे उसको पैरामीटर पास करते हैं अगर आप लार्वल 5.8 नहीं बल्कि इससे कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास लार्वल 5.8 नहीं है। अगर तो आपके पास लार्वल 5.8 है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं कमांड जैसे मेक माइग्रेशन और उसके बाद उसका जो भी आप नाम दे रहे हैं क्रिएट टेबल, और इसको हम जो है वो डबल कोट्स में लिखेंगे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स में, और फिर एज अ पैरामीटर हम जो है वो पास करेंगे यहाँ पर माइनस क्रिएट इज इक्वल टू CMD जो भी टेबल नेम। अब ये जो है सिंटैक्स है ये है हमारा लार्वल 5.8 का, तो ये न्यू फीचर है लार्वल 5.8 में। लार्वल 5.7 में हमें ये स्विच पास करने के लिए कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, हम यहाँ पे कॉमा डालते हैं और फिर यहाँ पर हम इन द फॉर्म ऑफ एरे उसको कुछ इस तरीके से पास करते हैं। सो ये जो तरीका है ये वैलिड है इनसाइड लार्वल 5.8 एज वेल। आप लार्वल 5.8 में भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कन्वीनियंट तरीका है वो यही है कि आप डायरेक्टली विद इन डबल कोट्स आप इसको रन कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास स्विच है आर्टिसन स्लैश, हम जो है वो इसको सपोज टेबल नेम दे देता हूँ मैं कौन सा टेबल, कैटेगरीज कर दे देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास मेक माइग्रेशन क्रिएट कैटेगरीज टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, मेक माइग्रेशन क्रिएट कैटेगरीज टेबल। तो अगर आप इसको लेवल 5.7 या से प्रीवियस वर्जन पे रन करना चाह रहे हैं माइग्रेशन को, तो ऐसी सूरत में आपको ये फिर यहाँ पर नहीं ऐड करना होगा बल्कि इसको आप ऐड करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर मेक माइग्रेशन सिंपल आप कमांड लिखेंगे, जो भी CLI कमांड है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पर फॉर्म ऑफ द एरे, यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा टेबल नेम, तो यहाँ पर हम इसको आर्ग्यूमेंट देंगे नेम, और नेम में हम यहाँ पर दे देंगे टेबल नेम जो भी हमने इसको पास किया, और फिर नेक्स्ट में हम स्विच दे देंगे जैसे क्रिएट का, और उसको यहाँ पर जितने भी उसके ऑप्शंस हैं इस तरीके से हम पास करेंगे अगर आप इन द फॉर्म ऑफ एरे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ये जो सिंटैक्स है ये लार्वल 5.8 से पहले के जो वर्जन है लार्वल 5.4 या लार्वल 5.5 या 6 या 7 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये उसके लिए आप जब भी कोई कमांड रन करना चाह रहे हैं तो उसके साथ अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है कोई भी या उसके ऑप्शंस हैं तो वो सारे आर्ग्यूमेंट और ऑप्शंस आप एज अ एरे पास करेंगे। तो इसको अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं L5 ऐप को कैटेगरीज का ऑप्शन पास करता हूँ और इसको रीरन करता हूँ, रीलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा क्रिएट कैटेगरीज टेबल सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज का जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कैटेगरीज का टेबल सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है इन द माइग्रेशंस फोल्डर। तो ये जो तरीका है ये है लार्वल 5.8 से पहले जो लार्वल के वर्जन हैं, और इसको लार्वल 5.8 के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया गया जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने आर्टिसन कमांड्स को प्रोग्रामेटिकली रन करने का तरीका सीखा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।